स्थानीय निधि संपरीक्षक के जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में हुए अधिक भुगतान और गबन के मामले में मुख्य आरोपी और कर्तव्यों को गंभीरता से न लेने तथा कार्य संपादन में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। संभायुक्त अभय वर्मा ने सहायक संचालक श्रीमती प्रिया बिश्नोई को तथा कलेक्टर दीपक सक्सेना के ज्येष्ठ संपरीक्षक श्रीमती सीमा अमित तिवारी को निलंबित किया है। मामले में संयुक्त संचालक के फर्जी हस्ताक्षर करने तथा फर्जी आदेश और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी देयक तैयार कर लगभग 55 लाख रुपए का गबन करने वाले स्थानीय निधि संपरीक्षक के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 संदीप शर्मा का संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षक प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। इस मामले को दबाने और छिपाने की जमकर कोशिश की गई। ओमती पुलिस से शुक्रवार की शाम को जानकारी चाही गई तो थाने में कहा गया कि यहाँ पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। देखिए, ये जो मुद्दा आया है ये स्थानीय संपरीक्षा के कार्यालय से संबंधित है। एक लोकल फंड ऑडिट करके भी एक विभाग होता है जिसमें आपके जितनी भी ऐसी निकायें जिनके पास खुद की निधि होती है उनके ऑडिट का काम भी करते हैं। ये जो 55 लाख का मामला आया है ये इनके स्वयं की निधि से ही संबंधित है। इसमें हो क्या रहा था कि जो संबंधित व्यक्ति हैं जिनने ये संदीप करके जिनका नाम है, उनके द्वारा जो भी बिल लगाए जा रहे थे उसमें पेमेंट किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम से उसमें इंक्लूड करा जा रहा था जो कि उनके किसी निकाय से जुड़ा हुआ नहीं था, ना उनके ऑफिस से जुड़ा हुआ था। तो जब भी बिल क्लियर करे जा रहे थे उसमें एक्स्ट्रा पैसों की एंट्री करके उन बिलों को जो है पर्सनल उसके लिए निकाल करके उस बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवाया जा रहा था। इस के संबंध में एक डिटेल्ड सर्कुलर ऑलरेडी फाइनेंस विभाग की तरफ से जारी है जिसमें किस प्रकार की कार्यवाही और किस प्रकार से जांच की जा रही होती है उसमें करा जाता है। चूँकि ये सभी विभाग कलेक्ट्रेट से संबंधित हैं, फाइनेंस की मैं जो बात कर रही हूँ, हालांकि लोकल फंड ऑडिट कलेक्ट्रेट में नहीं आता पर कलेक्टर की भूमिका इसमें अहम होती है, इसलिए इसके लिए यहाँ से भी एक जांच दल बन चुका है। इसी के संबंध में चूँकि जो पूरी प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है एक डीडीओ को बनाने की, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक क्रिएटर की स्टेज होती है जिसमें ये व्यक्ति जो संबंधित हैं उनका रोल था, इस पे एक वेरीफायर भी होता है और उसके बाद ये अप्रूव करने के लिए आखिरी अंतिम स्टेज में आता है जहाँ पे मुख्य जो अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर्स या जिसके डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग करा जाता है। क्रिएटर और वेरीफायर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बिल वहाँ से बन करके पहली बार वहाँ जाता है और वेरीफायर उस बिल को वेरीफाई करता है। तो इनके साथ जो 2 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी जो कार्रवाई करी गई वो इसीलिए करी गई है क्योंकि बिल को वेरीफाई करना, उसमें जो एंट्रीज़ हैं उसको एक तरह से चेक करने की इनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होती है, जिसके बाद ही वो अंतिम उसमें क्लियर होता है। चूँकि ये बिल वहाँ से लग कर के अप्रूवल के लिए हमारी ट्रेजरी पे आते हैं, तो ट्रेजरी में जब इसमें हम लोगों को विसंगति दिखी थी तो उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया था। जब ये ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ था तो वहाँ से इस पूरे प्रकरण का हम लोगों को पता लगा। कैसे पकड़ना है, कैसे समझ में आया? देखिए, ये हुआ ऐसे था कि जो हमारी ट्रेजरी है वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज़ करती है। उसमें से एक ऑब्जेक्शन ये भी होता है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है कि आपने जो संख्या भरी है उसका न्यूमेरिकल फिगर और उसका जो रिटन फिगर होता है मैच नहीं करता है, वैसे ही पकड़ी गई थी। लेकिन जब उसको देखा गया तो उसमें नज़र आया कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ही नाम पे ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, पहला। और आपके जो बिल होते हैं उसके अंदर एक खाता होता है जिसमें पीपी या पर्सनल उसका होता है, उस एंट्री के अंदर ही जो है सारा ये डेटाबेस को छेड़खानी करी जा रही थी। तो जब पिछले साल के जब इसमें निकाले गए थे तो हमारे ट्रेजरी ऑफिसर्स ने ही ये चीज़ पकड़ी जिसमें बताया कि कैसे 1 साल के अंतर्गत कुछ 4-5 बार के माध्यम से ये पैसा जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे उसने ट्रांसफ़र कर दिया था और यहाँ से निकाल करके उसके बैंक खाते में जमा हो जाता था। ये क्या इनका रिलेटिव थे? मध्य प्रदेश की हर पल की ताज़ा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।